हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि क्या आपको जो है अपनी 498 एफआईआर या 85 86 बीएनएस में जो एफआईआर हुई है उसके लिए आपको क्वाशिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है तो मुझे तो सीधा कॉल्स आ जाते हैं क्लाइंट्स के कि आप जो है वकील साहब हमारे लिए क्वाशिंग के लिए हाई कोर्ट मूव कर दीजिए और हमारा केस जो है झूठा है बिल्कुल और आप क्वैश करा दीजिए। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा एक रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि 80 से 90% केसेस में क्वैशिंग हो ही नहीं सकती है। अब आप कहेंगे कि जी हमारा तो केस झूठा है, क्यों नहीं हो सकती क्वैशिंग। देखिए, क्या होता है कि हाई कोर्ट का काम जो है मिनी ट्रायल कंडक्ट करना नहीं होता है। कई जजमेंट्स हैं इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट जो है आपके एविडेंस या आपका जो भी आपकी दलील है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। वहाँ पे जो है आपको जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस पॉइंट पे कि एलिगेशंस जो हैं वेग हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। उसमें जो है जो एफआईआर है वो पूरे जनरल एलिगेशंस हैं। ये सब चीज़ों में फिर भी क्वैशिंग पॉसिबल है, बट अगर आपके खिलाफ जो है स्पेसिफिक एलिगेशन है, एक भी एलिगेशन हो चाहे, तब भी जो है आपकी एफआईआर क्वैश नहीं होगी। तो अपनी एफआईआर पहले चेक कीजिए कि आपके एलिगेशन किस नेचर के हैं। क्या वो जनरल नेचर के, वेग नेचर के हैं, तो क्वैशिंग के लिए जाइए। अब कई बार सवाल होता है कि वकील साहब आप सबकी लगा दीजिए, मेरे हस्बैंड की और बाकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ज़्यादातर केसेस में देखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के केसेस में जो एलिगेशंस होते हैं वेग होते हैं, पर हस्बैंड के खिलाफ जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस होते हैं एफआईआर के अंदर। तो हमेशा मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप रिलेटिव्स के लिए जाइए, हस्बैंड के लिए मत जाइए, आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। तो हस्बैंड के लिए जब भी क्लाइंट जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि पूरी की पूरी एफआईआर ही डिसमिस हो जाती है। कई बार मैं एडवाइस करता हूँ और कई बार वो एडवाइस के खिलाफ भी बोलते हैं कि आप हस्बैंड की भी लगा दीजिए, कोई नहीं देखा जाएगा। तो उस केस में यही होता है कि पूरी की पूरी एफआईआर ही डिसमिस हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में मैं यही एडवाइस करता हूँ कि रिलेटिव्स के लिए जाइए, बाकी जो हस्बैंड है उसके लिए बिल्कुल भी मत जाइए क्वैशिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस आपको रिलेटिव्स के लिए रिलीफ मिलने के हैं। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लोगों को रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर कि आप हस्बैंड के साथ रिलेटिव्स के लिए जाएंगे। अब प्रॉब्लम एक और होती है कि ये मैंने मुंबई में भी फेस किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि जब हमने इकट्ठे जो है एफआईआर क्वैशिंग के लिए डाली हस्बैंड के साथ रिलेटिव्स की, तो पूरी की पूरी पिटीशन जो है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि अगर आप रिलेटिव्स के लिए आ रहे हो तो सेपरेट एक पिटीशन डालो। फिर हम वो ऑर्डर को हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेके गए और वहाँ पे जो है रिलेटिव्स के लिए जो है रिलीफ मिल गया, हस्बैंड को रिलीफ नहीं मिला। तो यहाँ पे हमेशा ये है कि अपने आप को जो है सेपरेट रखना चाहिए रिलेटिव्स से अगर हस्बैंड है तो, और रिलेटिव्स के लिए जाना चाहिए क्वैशिंग के लिए अगर एलिगेशंस वेग हैं, ओमनीबस हैं। अब रिसेंट केस स्टडी मेरी जलपाईगुड़ी की थी, जिसमें मैंने जो है हस्बैंड के लिए भी स्टे ऑन ट्रायल ले लिया है। अभी रिसेंट ऑर्डर है ये सारी केस स्टडीज़ मैंने आजमाई हुई हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आर्टिकल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सारी केस स्टडीज़ वहाँ पे मिलेंगी आपको, और ये सारे मेरे ही ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे हमने जलपाईगुड़ी में देखा कि जो मैरिज थी वो बहुत ही शॉर्ट टेन्योर की थी और वाइफ का बस एक ही एलिगेशन था कि हस्बैंड ने उसे बंद कर दिया और वो लॉक तोड़ के भाग गई। बस इतना ही एलिगेशंस था और कुछ भी नहीं था। हमने यही आर्ग्यू किया कि ये बहुत शॉर्ट टेन्योर की मैरिज है, हस्बैंड वाइफ साथ रही नहीं है, 10-15 दिन ही मुश्किल से साथ रहे होंगे और अलग रहते थे पेरेंट्स वगैरह से। तो वहाँ पे जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैलिफाइड इंटेंशन के ग्राउंड पे जो है क्वैशिंग के लिए जो है रेकमेंड कर दिया केस को। स्टे ऑन ट्रायल पूरा मिल गया, वो जो कि अभी कंटिन्यूड है मेरा। अभी हम कोशिश करेंगे कि उसमें पूरा स्टे क्या क्वैशिंग ही पूरी हो जाए। फिर रिलेटिव्स के केसेस में मैंने ये देखा है कि अगर एलिगेशंस जो है स्पेसिफिक नहीं है रिलेटिव्स के, तो कंप्लीट क्वैशिंग तक हो सकती है आपके पास। मेरे पास काफ़ी जजमेंट्स है हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी कि क्वैशिंग रिलेटिव्स के केस में ज़्यादा ईजी है। और जब रिलेटिव्स को स्टे ऑन ट्रायल मिलता है तो एक तरीके से वो पूरा ट्रायल ही स्टे हो जाता है जब तक जो है आगे ऑर्डर्स नहीं होते ऑनरेबल हाई कोर्ट के। तो ये मैंने जनरली ट्रेंड देखा है अलग अलग हाई कोर्ट्स में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कभी भी जो है
क्वाशिंग जो है इकट्ठे मत लगाइए, रिलेटिव्स को अलग रखिए, हस्बैंड को अलग रखिए। हस्बैंड की क्वाशिंग के लिए जाइए ही मत, चांसेस कम है। 10% जहाँ मैं कह रहा हूँ कि चांस रहता है, तो हस्बैंड के केस में तो 5 या 4% ही होगा चांस, क्योंकि हस्बैंड के केस में क्वाशिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए डिटेल्ड एविडेंस जो है स्क्रूटनी करने की ज़रूरत होगी, और वो फिर मैटर ऑफ ट्रायल ही हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने मैटर ऑफ ट्रायल ही देखा है कि हस्बैंड का केस तो मैटर ऑफ ट्रायल में ही जाता है। रिलेटिव्स हाँ बिल्कुल बाहर हो सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वाशिंग बेटर रहती है आपके लिए, क्योंकि क्वाशिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट की पावर जो है वो काफ़ी वाइड होती है, तो इसलिए आप क्वाशिंग के लिए जाइए। डिस्चार्ज कई लोग रेकमेंड करते हैं डिस्चार्ज के लिए जाइए, बट डिस्चार्ज में क्या होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ पे थोड़ी पावर लिमिटेड रहती है, इसलिए वो जो है डिस्चार्ज जो है जो कई बार होता है डिस्चार्ज होता ही नहीं है कई बार। और हाई कोर्ट में जो है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी देखे जाते हैं, तो उस बेसिस पे जो है एफआईआर जो है क्वाशिंग के चांसेस ज़्यादा है, चार्जशीट क्वाशिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स के लिए। तो एंड में मैं समरी बता देता हूँ, अगर आपको जाना है क्वाशिंग, रिलेटिव्स के लिए जाइए, हस्बैंड को अलग रखिए और स्टे ऑन ट्रायल लीजिए। स्टे ऑन ट्रायल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टे ऑन ट्रायल नहीं लेंगे पहली या दूसरी डेट पे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि ट्रायल कंटिन्यू रहेगा और आपके जो रिलेटिव्स को वैसे भी जाना पड़ेगा, कोई रिलीफ नहीं होगा। स्टे ऑन ट्रायल होगा तो ट्रायल ही रुक जाएगा, पूरा का पूरा ट्रायल रुक जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तीसरा जो है रिलेटिव्स की क्वाशिंग जो है ज़्यादा इजी है ऑन द ग्राउंड ऑफ वेग एलिगेशन, नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन या जनरल एलिगेशन। इस ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं तो रिलेटिव्स की जो क्वाशिंग है वो ईजीली हो सकती है। ये सारी केस स्टडीज़ जो है मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे भेज दिया है, जिसमें हस्बैंड की क्वाशिंग कैसे होगी या रिलेटिव्स की क्वाशिंग कैसे होगी। ये आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको जो है डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या आप सोचते हैं क्वाशिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।